गुड मॉर्निंग। सीधा सौदा के वेडनेसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। इंटरेस्टिंग दिन है आज, काफी कुछ एक्शन पैक्ड। वेडनेसडे का दिन तो एक्सपायरी कल मंथली वाली, उससे पहले वाला ट्रेड, सुबह से एक्शन होगा, रिजल्ट्स पे रिएक्शन, कई सारे ढेरों इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आज लाइंड अप। प्राइमरी मार्केट्स फिर और हलचल में लौटेंगे, एक और आईपीओ खुल रहा है। शाम को यूएस एफओएमसी की 2 दिनों की बैठक खत्म होगी, उसका आउटकम आना है। और इस बीच सारी नजरें ग्लोबल लिक्विडिटी मार्केट्स पे बनी हुई हैं, क्योंकि ढेरों खबरें वहां से आती हैं। ऐसे में समझा देता हूं क्विकली हुआ क्या। अमेरिका में फ्लैट से माइल्डली इन रेड था डाउ, एसएनपी में थोड़ा ज्यादा दबाव था और दिक्कत थी टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को लेकर, क्योंकि नैस्डैक 1.25% के दबाव के साथ कामकाज करता हुआ नजर आया। और वीक थे यूएस क्यूज, लेकिन कुछ हद तक हम इन क्यूज को डाइजेस्ट करके गए थे कल डाउ फ्यूचर्स के तौर पे। आज हो क्या रहा है, अक्रॉस एशिया बहुत मिला जुला, बहुत वॉलेटाइल ट्रेड है। और इस वॉलेटिलिटी का आपको आंसर मिलेगा एसजीएक्स निफ्टी में। इससे पिछले शो में 1/4 1 तिहाई फीसदी ऊपर वाला एसजीएक्स निफ्टी इस समय सपाट फ्लैटिश नोट पे ट्रेड करता हुआ। और इंटरेस्टिंगली हमने जब ग्लोबल मार्केट की चर्चा करी थी, हमने जब भारत के क्यूज की चर्चा करी थी, एफआईएस की, सब थोड़े से कंसर्निंग थे। और वो देखिए कंसर्न्स आपको एसजीएक्स निफ्टी में जो गेन्स वाइप आउट होने में क्लियरली नजर आते हैं। नीरज जी, ऐसे में पिच गड़बड़ा रही है क्या? तो एक तो क्या है, आज हमें बैठ के करना पड़ा। नीरज जी आज फिर वो हैट लाना भूल गए, तो हमने कहा ग्राउंड पे ही नहीं जाते, आज स्टूडियो में बैठ के ही कर लेते, पवेलियन में। क्या कहते हैं? आज पहले बैठेंगे अपने पिच देखने की जरूरत नहीं है, ग्राउंड से काम चलाना पड़ेगा, क्योंकि अपने पिच में भी जो रिजल्ट्स कल आए मार्केट के बाद बहुत अच्छे नहीं है। ये सारा खेल जो ना, ये एफआईआई वाले जो है इंडिकेशन दे रहे हैं, वो कल ही बेचा उन्होंने 1400 करोड़। अरे किसी दिन बेचा ही नहीं, ऐसा दिन ही नहीं गया। एक आध दिन इक्का दुक्का बस हरा निशान, तो वो नाम मात्र था, नहीं तो बेचे ही चले जा रहे। तो वो थोड़ा सा चिंता की बात है। नतीजे बहुत अच्छे आए नहीं, हालांकि मार्केट काफ़ी रेजिलिएंट है, इसलिए लेवल पे वो कंसोलिडेट करने लगता है, रुकता है। कल देखिए दिन भर जग के बाद वो रिकवरी थोड़ी सी उसने दिखाई, लेकिन थोड़ी सी आपको सावधानी रखनी चाहिए। अब आप देखिए डॉक्टर रेड्डीज की जो खबर थी, उसके बाद उसको क्या धुलाई हुई है। और डॉक्टर रेड्डी से चलते पूरा, जिस पे बड़ा भरोसा था पैक पे, पूरा फार्म, मतलब कितने वीक विकेट पे खड़े हैं हम लोग, हाई से बहुत नीचे आ चुके हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रॉफिट जहाँ पे लोग ले रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं नए ट्रिगर का। अब फेड की कमेंट्री अब ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये जो दुनिया की कंपनीज ने प्रॉफिट वार्निंग दी है, जी ने दी, 3M ने दी, माइक्रोसॉफ्ट ने दी, एप्पल ने दी। प्रॉफिट वार्निंग मतलब आगे वाले बहुत दिक्कत आ सकती है, बहुत अच्छी ग्रोथ नहीं होगी, सप्लाई कंस्ट्रेंट है, तरह तरह की बातें कही गई। तो मुझे लगता है कि उसका एक असर आपको इंडियन मार्केट में भी देखने को मिलेगा, और बहुत ही कॉशियस ट्रेड आपको रखना चाहिए यहाँ पे। तो पिच ये इंडिकेशन कर रही है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखिए और नेकेड सेल मत करिएगा, वरना उसमें भी आप फंस सकते हैं। मार्केट को थोड़ा सा वॉच करके ट्रेड करिए। बहुत नेकेड से मतलब बिना कुछ पहने बेच दो। हाँ, मतलब नंगे एकदम उतर के गए और शॉर्ट सेल कर दिया, बीच पे बैठे हुए बेच दिया, तो नेकेड हेज नहीं किया तो सेलिंग भी हेज के साथ करेंगे तो नहीं बचेंगे। ठीक बात। तो वायदा का इस्तेमाल वैसे हेजिंग के लिए होता है, वो तो हम लोग आजकल नंगी तलवार लेकर उतर जाते हैं तो ठीक है। थोड़े से आज सेल का तड़का है। हालांकि पता है कल रात तक ऐसा मूड नहीं था, मैंने सोचा स्टॉक स्पेसिफिक न्यूज ड्रिवन बाय लेके चलता हूं, जैसे रोज करते थे हम लोग, लेकिन आज सुबह आके थोड़ा सा मूड गड़बड़ाया, तो कुछ बाय हटाने पड़ गए टीम से मुझे। ग्रैन्यूल्स इंडिया पहला स्टॉक, लेकिन खरीदारी करने का कॉल। अच्छा, ये स्पेस पूरा क्रैकडाउन में थी लिटरली कल, और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स के बाद 440 के साल के हाई से 80 रुपए नीचे समय स्टॉक कामकाज करता हुआ, और डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स में पेन था। अच्छी बात, ग्रैन्यूल्स बाजार उम्मीद से बेहतर नंबर है, इसलिए मुझे लगता है अब थोड़ा सा फार्मा में सिंगल आउट करने की जरूरत होगी। सबको एक पेंट ब्रश से पेंट नहीं किया जा सकता, एक ब्रश से पेंट नहीं किया जा सकता। आईएमएस 16% का उछाल, मार्जिन जो बाजार उम्मीद कर रहा था उससे 170 बेसिस पॉइंट ज्यादा, 23.7% पे, इसीलिए प्रॉफिट्स में जंप है। फिक्स डोसेजेस के रेवेन्यूज 17-18% बढ़े। नॉर्थ अमेरिका जिसको लेकर डॉक्टर रेड्डीज में चिंता थी, 18-19% का जंप यहां पर। और यहां पे भारत ने अच्छा करा, भारत तो खैर सबके लिए अच्छा कर रहा है, 40% जंप था, लेकिन नॉर्थ अमेरिका को लेकर डॉक्टर रेड्डीज के नंबर्स के बाद कंसर्न थे। यहां पे वो कंसर्न नहीं है, इसलिए शुरुआत में बाय कॉल के साथ इसको रखा है। इंटरग्लोब एविएशन, जो रेजिलियंस वर्ड यूज करा नीरज जी ने, परफेक्ट बैठता है इंटरग्लोब। भाई वेव 2 आ गया, प्लेन उड़ नहीं रहे थे, लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे, स्टॉक डटा हुआ था, इसका पीआर आधा हो गया था हाई से, तो रेजिलिएंट तो बहुत है। तो बेचने में थोड़ा डर ही लगता है स्टॉक को, क्योंकि बहुत स्ट्रॉन्गर हैंड्स के पास हो सकता है ये हो जो मेंटेन कर रहे हैं इसका भाव को। लेकिन कंसर्निंग है
लगातार छठा स्ट्रेट क्वार्टर है लॉसेस का, और सिर्फ लॉसेस का नहीं, दिक्कत है लॉसेस वाइडन हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। साल दर साल देखिए, क्यू ऑन क्यू देखिए, इसका घाटा बढ़ चुका है। बाजार उम्मीद कर रहा था कि घाटा आएगा, 2400 करोड़ रुपए के घाटे की एक्सपेक्टेशन थी, आया 3200 करोड़ रुपए। तो बाजार एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा, और ये कंपनी खुद कह रही है कि सेकेंड वेव ने बहुत सिग्निफिकेंटली इसको धंधे को इंपैक्ट करा है। समय लगेगा हालात पिकअप होने में, नंबर्स कमजोर है। तीसरा, ये जो प्रॉफिट वार्निंग की नीरज जी ने बात करी, इसमें से बहुत सारी कंपनीज की प्रॉफिट वार्निंग सिर्फ इसीलिए है कि वो चिप शॉर्टेजेस का मामला, जिसको टाटा मोटर्स ने पहले ही आपको वार्न करा था। नंबर्स के बाद लग रहा था स्ट्रीट को कि भाई शायद इतना दिक्कत ना हो, लेकिन वो यूएस से भी जो सारी प्रॉफिट वार्निंग कल ओवरनाइट आई है, सब वो चिप शॉर्टेजेस की बात को हाईलाइट कर रही हैं। दिक्कत भरा स्वभाव हो सकता है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स से लेकिन इस समय वो चिप शॉर्टेज वाकई सीरियस इंपैक्ट करने वाली तैयारी करनी है उसको हमें। मुझे लगता है इसमें बेच के चलने के मौके होंगे। 282 के जोन्स पे इवेंचुअली स्टॉक्स रखता हुआ नजर आएगा। चलिए, मेरी टीम ने डाली, हमने भी कुछ सेल के तड़के रखे हैं, लेकिन वो नीचे साइड में आएंगे। पहले शुरुआत में जिनके रिजल्ट्स आए और उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस कॉल हुई उसमें जो कमेंट्री दी गई उसके आधार पर गोदावरी पावर एंड इस्पात स्टॉक ने एक ड्रीम रन यहाँ पे दिखाया है, 1600-1700 रुपये में ट्रेड करा। उसके बावजूद बेस्ट एवर क्वार्टरली नंबर्स इनके आप कह सकते हैं। एलिटा लेवल पे आप देखिए 22% की ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखने के लिए 573 करोड़ के आसपास आया है। और मैनेजमेंट का मानना है कि बहुत आगे जाने की थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन अभी भी ऐसे कोई हेडविंड्स नहीं है जिससे आपको लगे कि एकदम खराबी हो रही सिचुएशन। तो मुझे लगता है इसको ध्यान में रखना चाहिए, और कंपनी ने अपने जो लोन्स हैं उनको अदा कर रहे हैं काफ़ी हद तक। तो मुझे लगता है इस स्टॉक को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि इंटरेस्ट कॉस्ट 70% कम हो गई। 180 रुपए पिछले साल गई, 125 रुपए एक क्वार्टर का इस बार का EPS इस दर से ग्रो कर रही है। मेटल कंपनी ने इस बार धमाल हो जाए। गोदावरी तो क्या रीरेट हुई है, मतलब गजब। ये एक समय मुझे लगता है नॉट रॉन्ग, ये एनसीएलटी टैग तक की स्थिति पहुंच गई थी। एक समय MP का हिस्सा होता था, अब छत्तीसगढ़ का हिस्सा होता है। नया प्लांट भी लग गया इनका, एक और केपेक्स भी अनाउंस करा, एक छत्तीसगढ़ का नया प्लांट भी लग गया है, तो इस पे ध्यान रखें। और अगली कंपनी है अनूप इंजीनियरिंग। इसके भी नतीजों की बात की कमेंट्री बहुत, ऑल टाइम हाई ऑर्डर बुक, पाइपलाइन उससे भी ज़्यादा आगे की स्ट्रॉन्ग है। इंजीनियरिंग कंपनी कैपिटल गुड्स है, मशीनें वगैरह बनाते हैं, और कंपनी का मानना है कि कोविड की वजह से जो इम्पैक्ट आया था वो सबसाइड हो गया है, और अब बिल्कुल फुल ब्लोन कंपनी चलती हुई दिख रही है। तो ये दो स्टॉक रिजल्ट्स के बाद जो कमेंट्री सुनी मैंने, उसमें मैं लगता है खरीदारी करनी चाहिए। और कोरोमंडल तीसरा स्टॉक है, फर्टिलाइजर कंपनी है, और ये कंपनी का मानना है कि जो नतीजे इन्होंने पेश किए हैं क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखिए या YOY देखिए, ये कंटिन्यू रहेंगे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। 3666 करोड़ की इनकम इन्होंने इस क्वार्टर में दिखाई है, जो कि आप 3200 के सामने देखिए क्या इंटरेस्टिंग है। आप देखिए 14-15% की ग्रोथ है। एबिटा जो है इनका 480 करोड़ है, जहाँ पे 16% की ग्रोथ देखने के लिए है, और मुनाफा जो है 33% बढ़ के 329 करोड़ आया है। तो इसमें भी बहुत दमदार नंबर हैं, और इनकी भी कमेंट्री आगे ग्रोथ की बहुत अच्छी है। तो जहाँ एक तरफ हम लोग प्रॉफिट वार्निंग की बात करें, ये तीनों कंपनियां आगे के लिए ग्रोथ के बताने तो खरीदारी करनी चाहिए। पॉन्डी ऑक्साइड्स एंड केमिकल्स, कल भी इसको उतारा था टीम में, चेन्नई बेस, गजब का मूव, क्योंकि नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। 60-65% का रेवेन्यू में उछाल, खासतौर पे प्रॉफिटेबिलिटी तो मल्टीपल्स में जंप था उसमें। पर ये ध्यान रखिएगा, बाजार आज थोड़ा सा डाइसी है। मैं इसीलिए बहुत एग्रेसिव टारगेट लेके नहीं चल रहा हूँ। 440-442 तक के लक्ष्य जरूर हासिल होते हुए नजर आएंगे। खासकर कल जिन्होंने कहने पे लिया है उनके लिए टारगेट स्पेसिफिकली आपको स्क्रीन पर। अलंकित नाम एक और कंपनी, अलंकित में क्या हुआ, कल खबर आई कि सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे इम्पैनल कर दिया है आयुष्मान भारत कार्ड्स की प्रोसेसिंग के लिए इस कंपनी को नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, भारत सरकार की तरफ से। तो इम्पैनलमेंट होता हुआ प्रोसेस करते हुए नजर आएंगे इस कंपनी के लिए। एक और स्वीट स्पॉट, इससे पहले जब मैंने लिया था तो कुछ स्टेट्स को लेकर स्पेसिफिक खबरें आ रही थी, बैंक ऑफ बड़ौदा को लेकर, यूपी के ऑपरेशंस के लिए खबरें आ रही थी, तो खबरों का तांता लगा हुआ है। मुझे लगता है उसके बीच में स्टॉक इवेंचुअली अच्छा मूव दिखाता हुआ नजर आएगा। चलिए, चौथा स्टॉक है मणप्पुरम फाइनेंस। कल इस स्टॉक ने कमजोर बाजार में भी 8-9% के गेंस दिखाए, और ये 200 के पार जाके ट्रेड हुआ, और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये स्टॉक लगभग 200 के आसपास आके थोड़ा सा रुक जाता था, 160 पे इसने बहुत लंबा समय गुजारा, फिर 200। क्यों हुआ ऐसा? इनकी एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी जिसका नाम है आशीर्वाद माइक्रो फाइनेंस,
उसके नए सीईओ जो नाम में क्या रखा हम लोग बात करते हैं ना, नाम में सब कुछ रखा है। जो नया सीईओ इन्होंने अपॉइंट किया है वो साउथ चेन्नई में काफ़ी बड़ा है, 5000 करोड़ की बुक हो चुकी है इनकी। तो ये सिर्फ गोल्ड लोन में नहीं, माइक्रो फाइनेंस में भी बहुत तेजी से ये सारी दोनों गोल्ड लोन कंपनी जैसा कर रही हैं कदम एक्चुअली। तो ये जो चेंज हुआ है ना, उसकी वजह से कल इसने 200 पार किया। मुझे लगता है ये लेवल अब जो है कंफर्ट देता है इन्वेस्टर को, यहाँ से आगे की रैली बढ़ेगी तो इसमें खरीदारी करें। और 5वां स्टॉक है साइंट। साइंट ने एक, अब आज सुबह मैंने खबर पड़ी कि इन्होंने एक वर्कफोर्स डेल्टा नाम की कंपनी है कंसल्टिंग की, उसको इन्होंने खरीद लिया है 100% तरीके पे। डील करीब $27 लाख में हो रही है। इसकी वजह से इनको एज मिलेगा, क्योंकि जिस सेगमेंट में ये काम करती है उसमें इनको थोड़ी दिक्कत थी। तो मुझे लगता है ये इनके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। और वैसे मिड कैप आईटी कंपनीज़ में अभी भी दमदार है। हम लोग कल बात ही कर रहे थे, ग्लोबल वाली कंपनी होती है 300 रुपये की हो गई, जो 60 रुपये वाली थी। तो साइंट में नज़र रखना चाहिए। छठवां बता दूं कि इसी समय बिल्कुल बिल्कुल बिरला सॉफ्ट डिपेंडेबल है, आज इसके नतीजे आने हैं, उसके आधार पर लिया है। ट्रिगर है इसलिए, नतीजों की वजह से लिया। अदरवाइज ये कंपनी टेक्नोलॉजी सेक्टर मुझे बहुत अच्छी लगती है, जो कि इसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ पे 10 रुपये ऊपर का टारगेट लीजिए, क्योंकि नतीजों के बाद क्या होगा बड़ा मुश्किल कहना है। ओरिएंटल होटल्स, अब डिपेंडेबल का दर्जा कह लीजिए, ऐसी कड़ी में अगला स्टॉक कह लीजिए। तो ओरिएंटल होटल दरअसल 7 होटल्स चलाता है, जिसमें 3 तो स्पेसिफिकली ताज ब्रांड से ही हैं, जिसमें ताज कोरोमंडल, ताज फिशरमैन्स क्लोव, ये चेन्नई की दोनों मार्की प्रॉपर्टीज, और बाकी भी जो हैं वो गेटवे होटल्स, मतलब सब ताज की प्रॉपर्टीज हो गई। ताज का ही आम है ये इंडियन होटल्स का। नंबर स्ट्रॉन्ग है, आय में साल दर साल 236% और इबिटा में 44% का जंप। खैर वो प्योर लॉकडाउन से रीजनल लॉकडाउन की तरफ बढ़े थे, तो इसीलिए थोड़ा फायदा भी, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री भी स्ट्रांग है। वो कह रहे हैं भाई कोविड-19 का सिग्निफिकेंट टोल हुआ ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में, पर बिल्कुल प्योर प्ले ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं उनको, दोनों ही कॉर्पोरेट और लेजर कारोबार में। तो यहां से हालात और सुधरते हुए नजर आएंगे। रडार पर रखिएगा, 44-45 का हाईस था, ऑफ हाईस ट्रेड करता हुआ। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर अगले 2 स्टॉक्स हमारी टीम के। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब फ्री हिट और पिंच हिटर में दोनों के आज नतीजे आने हैं। नहीं, एक का नतीजा आना, एक तो मार्केट की वजह से HSIL का रिजल्ट आना है। और हमें लगता है कि जो टाइल बनाने वाली कंपनीज़ हैं या जो एस्बेस्टस की सीट्स बनाती हैं, उन कंपनियों के रिजल्ट्स अच्छे आते हुए दिखेंगे आपको। तो यहाँ पे आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि मानसून से पहले उनकी डिमांड अच्छी रहती है, वो क्वार्टर बेटर जाता है। तो HSIL में 271 के आसपास ट्रेड करा, 282 का टारगेट। और एक्सिस बैंक में बेचने की है, नतीजों के बाद से वीक दिख रहा है और मार्केट का मूड सेंटीमेंट देखते हुए मुझे लगता है थोड़ा शॉर्ट बनता है। तो यहाँ पे बेच के चल सकते हैं 725 के आसपास। अच्छा, दोनों अगली कंपनीज, दोनों बाय कॉल। एक तो है भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन, तो भारत सरकार की एंटिटी, और कल जब नंबर्स आए तो टर्न अराउंड होता हुआ। तो इस पिछले क्वार्टर में लॉस, पिछले साल इसी क्वार्टर में लॉस, इस बार माइनर प्रॉफिट्स इस कंपनी ने क्लॉक करें। दरअसल बुलंदशहर यूपी में इसकी ओरल पोलियो वैक्सीनेशन और बाकी इम्यूनाइजर्स की यूनिट है, और अब वो बड़ा ऑपरेशनली बड़ा स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस आया है। रैमको इंडस्ट्रीज, तो रैमको ग्रुप जो $1 अरब का ग्रुप है, उसका हिस्सा। ये कंपनी जानी जाती है बिल्डिंग मटेरियल्स के लिए आजकल, तो एक ना सिर्फ रूफिंग शीट, बाकी कई सारे प्रोडक्ट्स बना दिए हैं। और आय में 37% का जंप। अब Q-on-Q देख लीजिए, साल दर साल देख लीजिए, इसके पीयर सेट के भी नंबर्स बहुत स्ट्रांग थे। रैमको ने भी डिसअपॉइंट नहीं करा है, साल दर साल प्रॉफिट्स 25% और इवन सीक्वेंशली भी प्रॉफिट्स में तगड़ा जंप। अच्छे नंबर्स के चलते मुझे लगता है खरीदारी, 355 की टारगेट्स। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पार अगले 2 स्टॉक्स और टीम्स का क्विक रैप अप। स्वागत है एक बार फिर से आपका। और अब हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल पिच के करीब। लाल और हरे में झूल रहा है इंडेक्स निफ्टी, तो मुआयना करना जरूरी था। मुआयना करना जरूरी था। और हरे की तरफ एक खबर है, हाँ, जो चाइना का सरकारी अखबार है सिक्योरिटीज टाइम्स, उसने लिखा है कि जो सेल ऑफ इतना लोग कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की तमाम रिफॉर्म्स की वजह से, उनको डरने की जरूरत नहीं, कोई सिस्टमिक चेंज नहीं हुआ है। ये एक मेजर से जो लिया गया है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। तो बाजार को ठंडा करने की, काम करने की कोशिश चाइना गवर्नमेंट की तरफ से गड़बड़ हो गया उनको समझ में आ गया। तो ये एक अच्छी खबर है, मुझे लगता है कि इसीलिए हम लोग यहाँ पे आ गए। पिच में ये बढ़िया ताज़ी खबर आपको बता दूँ। लेकिन अब मेरे आखिरी के 2 स्टॉक सेल वाले ही हैं, वेदांता और डॉक्टर रेड्डीज। ADR में काफ़ी पिटाई दिखी है, और ग्लोबल कंसर्न को देखते हुए इन स्टॉक्स में प्रेशर हो सकता है। तो वेदांता में 255 की टारगेट आप बेच चलिए। और डॉक्टर रेड्डीज की कल 10% गिरावट के बावजूद ADR 12% गिरा है, और ज़्यादा वहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और फार्मा पैक में तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि थोड़ा स्लाइड और हो सकता है, क्योंकि इस समय किसी की हिम्मत शायद ही होगी कि वो
लॉन्ग पोजीशन बनाने की कोशिश करें तो 4800 के आसपास शॉर्ट। दोनों बाय हैं। पंजाब एल्कलीज एंड केमिकल्स, जहां पे प्लूटस वेल्थ मैनेजमेंट ने कल 2.5 लाख शेयर्स खरीदे हैं, जो बाजार भाव है उससे ऊपर कल ये खरीद हुई थी उनकी तरफ से, तो ये स्टॉक रडार पर। और जब पंजाब एल्कली खरीद रहे हैं तो गुजरात एल्कलीज रडार पर रखिएगा। अगर लेना ही है तो कंफर्ट इसके साथ ज्यादा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पंजाब एल्कली 60 टाइम्स ट्रेलिंग पे ट्रेड करता है और उसके सामने गुजरात एल्कलीज जो है 20-21 टाइम्स पे आपको नजर आएगा, तो उस लिहाज से काफी अट्रैक्टिव थे दोनों स्टॉक। इसीलिए मैं आज आखिरी में टेल एंडर्स के तौर पे मेंशन कर रहा हूं। क्विकली मेरी 10 की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी। लार्जली आज फिर वेडनेसडे के दिन सारे के सारे बाय कॉल्स हैं। ग्रैन्यूल्स इंडिया, ये अलग से इसीलिए मेंशन कर रहा हूं, ऑफ हाई स्ट्रेट कर रहा हूं, नंबर्स स्ट्रीट एक्सपेक्टेशन से बेहतर, और डॉक्टर रेड्डीज में यूएस कारोबार को लेकर कंसर्न्स थे और यहां पे यूएस में 20-25% के आसपास की ग्रोथ तक क्लॉक कर दी है। इंटरग्लोब एविएशन, हालांकि डाटा खड़ा रहता है लेकिन दबाव, बैक टू बैक 6th स्ट्रेट क्वार्टर लॉसेस का और बाजार उम्मीद से ज्यादा 3200 करोड़ रुपए के पिछले क्वार्टर के घाटा। टाटा मोटर्स, वो जो चिप शॉर्टेज है, कल जो अमेरिका में जितनी वार्निंग्स आई हैं माइक्रोसॉफ्ट वगैरह की, सब इस बात को हाईलाइट करें कि चिप शॉर्टेज का इशू कितना और बढ़ने वाला है। टाटा मोटर्स इसीलिए कल दबाव में भी था, मुझे लगता है और प्रेशर माउंट होता हुआ स्टॉक पे नजर आएगा। पॉन्डी ऑक्साइड जो अच्छे नंबर्स के चलते कैरी फॉरवर्ड ट्रेड हो गया। अलंकित, जहां पे भारत सरकार की तरफ से इम्पैनल करा गया सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे आयुष्मान भारत कार्ड्स के लिए। ओरिएंटल होटल्स नंबर्स कुछ हद तक कंफर्टिंग अकाउंट, ग्रीन शूट्स नजर आ रहे हैं। ताज ग्रुप की एंटिटी, इंडियन होटल्स की एंटिटी, रडार पे रखेंगे इसको। भारत इम्यूनोलॉजिकल्स टर्न अराउंड होता हुआ सरकारी कंपनी, रिजल्ट्स के बाद तेजी का मन। रैमको इंडस्ट्रीज के नंबर्स वाकई स्ट्रॉन्ग। पंजाब एल्कलीज में लार्ज ट्रेड और गुजरात एल्कलीज में उसका एक रब। चलिए, बाइंग पे शुरुआती तौर पे फोकस है। आखिरी में 2-3 स्टॉक है जहां पे आप सेल कर सकते हैं, लेकिन जो नतीजे आए, जैसे गोदावरी पावर का बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस यहाँ पर देखने को मिला है, तो खरीदारी करनी चाहिए। अनूप इंजीनियरिंग के रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया है, उसके बाद कंपनी की कमेंट्री की ऑल टाइम हाई पे ऑर्डर बुक चल रही है, पाइपलाइन बहुत ज़बरदस्त है। कोरोमंडल की भी स्थिति वैसी है, नतीजे अच्छे और आगे का आउटलुक बढ़िया है। मन्नापुरम फाइनेंस में एक बड़ा चेंज है और इसी वजह से कल स्टॉक ने 200 का लेवल पार किया और हमें लगता है यहाँ से एक बड़ी रैली बनती हुई दिखेगी। साइंट में एक एक्विजिशन किया गया है कंसल्टिंग कंपनी का 100% और मुझे लगता है कि उसके से इसको फ़ायदा होगा। और डिपेंडेबल के तौर पे यहाँ पे आप बिरला सॉफ्ट रखिए, नतीजे आ जाने वाले हैं। उम्मीद है कि मिड कैप नतीजे अच्छे होंगे। HSIL के भी रिजल्ट आने हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना चाहिए नतीजों के आधार पे। लेकिन एक्सिस बैंक, डॉक्टर रेड्डीज, वेदांता, इन सब में वीकनेस अभी भी दिख रही है। तो अगर मार्केट कमज़ोर होता है तो इनमें बिकवाली आ सकती है, लेकिन चूँकि थोड़ा वोलेटाइल मार्केट है तो आपको बहुत ध्यान से स्टॉप लॉस को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करना है।